प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में डिज़ाइन ही डिज़ाइन पाठ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपनी पेंसिलों और पुस्तकों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए। आप भी राखी की तरह अपनी पेंसिलों और पुस्तकों से राखी के पैटर्न को आगे बढ़ाओ। राखी ने अपनी पेंसिल और पुस्तक ली, उनको कुछ इस प्रकार रखा। आइए देखते हैं कैसे रखा। सबसे पहले राखी ने एक पेंसिल रखी, उसके बाद उसने एक पुस्तक रख दी, पुस्तक के बाद फिर एक पेंसिल रखी, फिर एक पुस्तक रखी। अब हम राखी के पैटर्न को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि राखी एक पेंसिल रखती है, एक पुस्तक रखती है, फिर एक पेंसिल रखती है, फिर एक पुस्तक रखती है। इसका अर्थ है कि आगे उसने फिर पेंसिल रखेगी, रख दी है बिल्कुल। अब एक पेंसिल और एक पुस्तक का पैटर्न बना है। एक पेंसिल एक पुस्तक, एक पेंसिल एक पुस्तक, इस तरह से एक पैटर्न बन गया। तो अब क्या आप भी राखी के पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे? तो बढ़ाइए। राखी ने अंतिम बार पेंसिल रखी है, तो पेंसिल से आगे हमें क्या लगाना है? पुस्तक लगानी है। तो आइए हम पुस्तक लगा देते हैं। पुस्तक के बाद क्या लगता है? पेंसिल लगती है, तो लीजिए पेंसिल लगा दी है। पेंसिल के बाद फिर एक पुस्तक, पुस्तक के बाद फिर एक पेंसिल, और पेंसिल के बाद फिर एक पुस्तक। इस प्रकार से राखी ने पेंसिल और पुस्तकों से एक डिजाइन बना दिया। अब अगली बार राखी ने 2 पेंसिलें लगा दी हैं। दूसरे सवाल में देखिए, 2 पेंसिलें लगा दी हैं और 2 पेंसिल के बाद एक पुस्तक लगाई है, फिर 2 पेंसिल लगाई और फिर एक पुस्तक लगाई। इस तरह से अगला जो डिजाइन बना, अगला जो पैटर्न बना वो ये बना कि 2 पेंसिल एक पुस्तक, 2 पेंसिल एक पुस्तक, फिर 2 पेंसिल फिर एक पुस्तक। इस तरह से डिजाइन बनाया। अंत में राखी ने 2 पेंसिल लगा करके छोड़ दिया। अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं? अब पेंसिल से आगे हमें क्या रखना है? पुस्तक रखनी है, पेंसिल नहीं रखेंगे क्योंकि हमें उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए हम आगे क्या रखेंगे? पुस्तक रखेंगे। और पुस्तक के बाद क्या लगाएंगे? 2 पेंसिलें लगाएंगे। 2 पेंसिलें लगा दी हैं, फिर उसके बाद एक पुस्तक लगाएंगे और एक पुस्तक के बाद 2 पेंसिल लगा देंगे। 2 पेंसिल के बाद एक पुस्तक और लगा देंगे। ये उसका डिजाइन बन गया। उसका पैटर्न जो बना रही थी हमने उसको पूरा कर दिया। आइए तीसरा डिजाइन देखते हैं, तीसरा पैटर्न देखते हैं क्या बना है। अब की बार राखी ने 2 पेंसिलें सीधी लगा दी हैं, एक पेंसिल को तिरछा या लेटी हुई लगाई है। इसको लेटी हुई पेंसिल कह सकते हैं कि 2 पेंसिलें सीधी खड़ी हैं और एक पेंसिल लेटी हुई है। उसके बाद फिर 2 पेंसिल सीधी लगाई और एक पेंसिल लेटी हुई लगा दी। फिर 2 पेंसिल सीधी खड़ी हैं, फिर एक पेंसिल लेटी हुई है, फिर 2 पेंसिल खड़ी हैं, आगे एक पेंसिल लेटी हुई है। ये पेंसिल का पैटर्न बनाया है। 3 पेंसिलें एक साथ ले रही, 2 खड़ी हैं, एक लेटी हुई है, 2 खड़ी हैं, एक लेटी। अब अंत में राखी ने लेटी हुई पेंसिल पे छोड़ दिया। अब हमें उससे आगे बनाना है, तो अब हम उससे आगे क्या बनाएं? उससे आगे हम 2 पेंसिलें खड़ी लगाएंगे। पहले जहाँ ख़त्म होता है हमें उससे आगे का पैटर्न बनाना होता है। तो लेटी हुई पे ख़त्म किया तो हमने खड़ी पेंसिल लगा दी। अब हम भी इससे आगे लेटी हुई पेंसिल लगा देंगे, फिर 2 खड़ी पेंसिल लगा देंगे, फिर लेटी हुई लगाएंगे और फिर ये लगा दी। 2 खड़ी के बाद लेटी हुई पेंसिल और अंत में 2 खड़ी पेंसिलें फिर लगा देंगे। इस प्रकार से पेंसिल और पुस्तकों से आप डिजाइन बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। लिखा है AB, AB के बाद BC, BC के बाद CD, DE। अब हम इस पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से बनाया है। AB BC, यानी जहाँ ख़त्म हुआ एक उसका अल्फ़ाबेट ले लिया और एक आगे का जोड़ दिया। तो AB BC, BC CD, CD DE, इस तरह से एक एक आगे आगे जुड़ता जा रहा है। DE के बाद अब हमें क्या बनाना है? हमें इसके पैटर्न को आगे बढ़ाना है। EF हम बना देंगे। EF के बाद क्या आएगा? FG, G आ गया तो G को ही दोबारा पकड़ना है और एक आगे का लेना है। तो GH, GH के बाद
एच लेना है और एक आगे का लेना है एच आई। इस तरह से ये एक पैटर्न पूरा हुआ। आगे देखते हैं, 16 लिखे हैं, 16 के बाद 26 लिखे हैं, फिर 36 और फिर 46। अब हम इस पैटर्न से समझ गए हैं। क्या समझे हैं? कितने का अंतर है प्रत्येक संख्या में? 10 का अंतर है। 16, 26, 36 और 40 संख्याएं 10-10 के अंतराल से आगे बढ़ रही हैं। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो 40 से आगे हम क्या जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। और 40 में जब 10 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 56 आता है। और 56 में फिर हमें 10 जोड़ने हैं। कितना आएगा? 66। 66 में हमें 10 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? 76। 76 में 10 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 86। इस तरह से 10-10 के अंतराल से हम बढ़े हैं। संख्या का अंतराल अलग भी हो सकता है। आगे के सवालों में देखते हैं, प्रश्नों में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 32A। तीसरा सवाल आया हमारे पास 32A, 31B। अब यहाँ देखिए संख्याएं घटी हैं, 32 से 31 हो गई। अल्फाबेट बढ़ते क्रम में आया है, A से B हो गया, 30C। फिर वही बात है कि संख्याएं घट गई, अल्फाबेट बढ़ गया। 32, 31, 30 और अल्फाबेट ABC बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, 29D। अब आगे क्या आना चाहिए? संख्या एक घटेगी और अल्फाबेट एक बढ़ेगा। 29 से एक कम क्या होते हैं? 28E। डी का ई हो जाएगा। 28 के बाद 28 से एक कम क्या आएगा? 27F। 27F हो गया तो 26G आएगा। 26G के बाद क्या आएगा? संख्या एक घटेगी, अल्फाबेट एक बढ़ेगा, तो 25H। इस तरह से ये संख्याएं और अल्फाबेट दोनों को मिलाकर के एक पैटर्न बनाया गया है। हम इस पैटर्न को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 3, 6, 9, 12। अब 3-3 के अंतराल से बढ़ी हैं संख्याएं। 3 में 3 जोड़ दिए 6 में 3 जोड़ दिए 9 में 3 जोड़ दिए 12। या दूसरे अर्थों में हम इसको कह सकते हैं कि 3 का पहाड़ा लिखा गया है। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो हम इसको आगे बढ़ाएं, क्या लिखेंगे? 3 5 15, 12 तक लिखा हुआ है। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। हम 4 संख्या ले रहे हैं, आप इसको और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहाँ हम इसको लिख भी सकते हैं, समझ में आ रहा हमें कि हम 3-3 के अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। आगे 4, 8, 12 और 16, फिर 4 के अंतर से बढ़े हैं। 4 में 4 जोड़ दे 8, 8 में 4 जोड़ दे 12 और 12 में 4 जोड़े तो 16। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि 4 का पहाड़ा लिखा गया है, 4 चौक 16 तक लिखा है। इससे आगे हमें जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे? 4 5 20, 4 6 24, 24 में 4 जोड़ दो 28, या 4 7 28 कह सकते हैं। 28 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगी? 32। तो संख्याएं 4 के अंतर से आगे बढ़ रही हैं, ये हम यहाँ समझ गए हैं। आगे अगला प्रश्न दिख रहा है हमें, 5, 10, 15 और 20, यानी संख्याएं 5 के अंतराल से आगे बढ़ रही हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि 5 का पहाड़ा आधा लिखा गया, हम इसे उसको आगे बढ़ाना है। 5 1 कम 5, 5 9 10, 5 3 15, 5 चौके 20, कुछ भी हो सकता है यहाँ 5 के अंतराल में। हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। 20 में 5 जोड़ दो 25, 25 में 5 जोड़ दे 30, 30 में 5 जोड़ दे 35 और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 आएंगे। इस तरह से हम पैटर्न के प्रश्न हल कर सकते हैं। और इसके आगे अब आप स्वयं लिख दीजिए कि 5 के अंतर से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। आगे 7 के अंतर से बढ़ रही हैं, 7, 14, 21 और 28। 7 में 7 जोड़ दिए 14, 14 में 7 जोड़ दिए 21 और 21 में 7 जोड़ देते हैं तो 28 आते हैं। अब 28 में 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 35 और 35 में 7 जोड़ दें तो क्या आएंगे? 42, 42 में 7 जोड़ दें 49
और 49 में 7 जोड़ दें तो 56 आएगा। इस प्रकार से हम दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं।